Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. I am your English tutor रिया सिंगला. सो आज हम करने जा रहे हैं स्पेलिंग एरर्स. ये मेरी स्पेलिंग एरर्स की थर्ड क्लास है. तो जो फर्स्ट टू आपको मैंने स्पेलिंग एरर की क्लास कराई है उन जिन जिन बच्चों ने देखी है थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ विज़िट कीजिए हमारी CBC शिक्षा पे. वहाँ पे आपको स्पेलिंग एरर की क्लास दिख जाएगी. ओके जो फर्स्ट से मेरी क्लास देख रहा है स्पेलिंग एरर की, तो मैं उसको बताना चाहूँगी आपके जो स्पेलिंग एरर्स है वो आपको आते हैं 3 to 4 मे बी 5 भी आ जाते हैं आपको स्पेलिंग एरर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में. तो मैं चाहती हूँ कि हम आप वो चीज़ फिक्स करें, ठीक है, इसलिए मैं आपको स्पेलिंग एरर स्पेशल करवा रही हूँ. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्पेलिंग एरर्स. तो आपने ध्यान देना है स्पेलिंग एरर्स पे. ठीक है, मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगी. जब मैं वर्ड बोलूँगी इसके बाद आपके पास 5 सेकेंड्स होंगे तो आपको सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा इसमें सही है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड स्पेल चेक में. वो है सॉलिसिट. सॉलिसिट इसका क्या मतलब होता है? प्रार्थना करना. ठीक है, सॉलिसिट का क्या मतलब होता है? प्रार्थना करना. यू हैव 5 सेकेंड्स टू टेल मी विच वन इज करेक्ट. सॉलिसिट 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 A B C और D, इनमें से आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा सही है. सॉलिसिट इसका मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना. ठीक है, अब आप इसको एज अ सिनोनियम भी इसका ढूंढ के कुछ अपने नोटबुक्स में लिख सकते हो. इससे आपकी वोकैब भी इंक्रीज हो जाएगी. और जो वोकैब में अगर आप वोकैब के वर्ड्स कर रहे हो तो उसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपने वोकैब की क्लास लगाई है और वोकैब की नोटबुक बनाई है. ओके 5 सेकेंड्स अप. टेल मी विच वन इज करेक्ट वन. A B C और D. सॉलिसिट मैंने आपको बताया था कि हम लिख के देखेंगे. कई बार कुछ वर्ड्स हम लाइफ अपने डेली रूटीन में यूज़ नहीं करते हैं तो हमें उसको लिख के देखना चाहिए, तो कई बार हमारा सही हो जाता है. ठीक है, सो A इज राइट आंसर सॉलिसिट. ठीक है, कुछ वर्ड्स को लिख के देख लिया करो. कई बार हमें पता नहीं चलता है ना भी इसके क्या स्पेलिंग है. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर हम लिखे ना उसके, कई बार हम ऐसे लिखते हैं. अगर हम मैंने ये सिलेक्ट किया, नहीं ये लिखे हुए सही नहीं लग रहे, लगता है ना हमें ये लिखे हुए सही नहीं लग रहे कि ये तो नहीं है सॉलिसिट, तो इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, तो ऑटोमेटिकली आने लग जाता है कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा है. ठीक है, चले. सो ए इज अ करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. रिक्वायर. रिक्वायर you have 5 seconds to tell me which one is correct. A B C. A R E Q U R E require. R E Q U I R E. R E Q U I R. R E E Q U I R. इनमें से 4 वर्ड्स में A B C D में से बताइए कौन सा सही है. रिक्वायर इसका मतलब क्या होता है? ज़रूरत होना. इसका क्या मतलब होता है? ज़रूरत होना. सो टेल मी, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जिसका लगता है आपको सही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा. तो बताओ इसमें से कौन सा सही है? बी. अगर जिसने रिक्वायर सही लिखा है कमेंट बॉक्स में या अपनी नोटबुक्स पे. ठीक है, सबसे बड़ी बात, जब आप स्पेलिंग एरर कर रहे हो तो एक नोटबुक और पेंसिल या पेन साथ में लेके बैठो. ठीक है, जब क्लास आए तो उसमें ज़रूर लिखो, तो चेक करो कि क्या सही लिखा है मैंने. अगर मेरे और आपका सेम मैच होता हुआ तो मीन्स आपने सही लिखा है. ठीक है, अगर हम दोनों का मैच हो रहा है तो मतलब हम सही लिखा है आपने. ठीक है, सो आपने अपने आप को वेल डन या वेरी गुड बोलना ही बोलना है फिर, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो वो चीज़. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलें. कंपेनियन. कंपेनियन का मतलब क्या होता है? साथी. कंपेनियन का क्या मतलब होता है? साथी. तो टेल मी, यू हैव 5 सेकेंड. टेल मी विच वन इज करेक्ट वन. A C O M P A N I A N. C O M P A N I O N. C O P O N I A N. C O P O N I O N. बताइए कौन सा सही है? A B C और D. कमेंट जरूर कीजिएगा. टेल मी कि आपने कौन सा सही लिखा है. A B C. अगर आपने पूरा नहीं लिखना A B C D लिख दीजिए. ठीक है, लिख के देखेंगे कंपेनियन को. देखो ये COMP वाला यहाँ तक तो सेम ही है. COMP कंपेनियन. पेनियन
कौन सा सही है, ए बी सी और डी? 1 बी, COPANION, कंपेनियन, इसका क्या मतलब होता है, साथी। जैसे मैं कहूँ कि अगर हम आज ट्रिप पे जा रहे हैं, हम आज प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मेरा कंपेनियन मेरी फ्रेंड है, उसका जो अभी नाम हो XYZ, कि वो मेरी कंपेनियन है, ठीक है। इस वर्ड्स को आप, जो ये मैं वर्ड करवाती हूँ ना, इसको आप वो कैब में भी यूज़ किया करो, अपने डेली लाइफ में भी यूज़ किया करो। तभी मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी बताती हूँ, ताकि आपको पता चले कि इनका मतलब क्या होता है। तो आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो आपकी वो कैब भी इंक्रीज़ होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। अदरवाइज मैं आपको सीधा स्पेलिंग बताऊँ और इसका स्पेलिंग बता दूं कि कौन सा सही है कौन सा गलत, तो आपको फटाफट हो जाएगी। अगर मैं आपको हिंदी में मतलब बता रही हूँ ना इसका, इसलिए बता रही हूँ ताकि इससे आपके वोकैब इंक्रीज हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। इससे एक 3 से 4 निशाने लग रहे हैं इसके। वोकैब इम्प्रूव हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो रही है, स्पेलिंग एरर इम्प्रूव हो रहे हैं, और फोर्थ वन इज कि इसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी डाले होते हैं, वो भी आपके इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन पे चलें, बी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिफैक्ट्री। रिफैक्ट्री, रिफैक्ट्री का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जहाँ पे हम डाइनिंग हॉल, जहाँ पे हम खाने वाला रूम होता है, टेबल नहीं रूम, पूरा कईयों ने पूरा रूम बनाया होता है, डाइनिंग रूम, खाना खाने वाला, भोजनालय, कुछ ऐसे भी बोलते हैं इसको हिंदी में, डाइनिंग रूम, ठीक है। ये मोस्टली कॉलेजेस में होता है, जहाँ पे लोग का जो हॉस्टल्स वगैरह या खाने खाने के लिए एक जगह बनाई होती है, ठीक है, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, रिफैक्ट्री। मूवीज में काफ़ी दिखाते हैं, मोनेस्ट्रीज जो मॉन्क्स होते हैं वहाँ लोग वहाँ पे भी, जैसे मतलब जो संत लोग होते हैं ना, वो भी उनके वो एक जगह पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम में खाना, जहाँ पे खाना खाते हैं, चाहे सुबह का हो चाहे कहीं का, उसको क्या बोलते हैं, रिफैक्ट्री। तो 5 सेकेंड्स आपके पास, इसका टेल मी द आंसर, ए बी सी और डी, कौन सा इनमें से चारों ऑप्शन में से सही है? A, B, C. A is REFE CTRY, REFECTORY, REFECTROY, REFECTORY। बताइए कौन सा सही है इसमें, A, B एंड C और D? D, रिफैक्ट्री। कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं अभी, इसमें से सेम ही तो लग रहे हैं, जैसे इसमें बिल्कुल सेम है स्पेलिंग, सिर्फ ORY, इसमें ROY, सेम ही है ना, सिमिलर ही दोनों, बस OR पहले, इसमें RO इसमें बाद में, इसमें OR पहले, ऐसा कुछ है ना। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर देती है, इसलिए लिख के देख लो ना, वो सेम स्पेलिंग, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। आगे चले, आगे है प्रूडिडेंस। प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? समझदारी, 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 समझदारी। तो टेल मी विच वन इज करेक्ट, A, B, C और D? यू हैव 5 सेकेंड्स, टेल मी द क्विक आंसर प्लीज। A, B, C और D, स्पेल चेक, स्पेलिंग एरर आपने बताने हैं, इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो कैब इम्प्रूव हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं, स्पेलिंग एरर इम्प्रूव हो रहे हैं, और आपके साथ के साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है। और जिस बच्चे ने मेरी अभी तक फर्स्ट 2 स्पेलिंग एरर की क्लासेस नहीं देखी, वो CBC शिक्षा पे जाके प्लीज़ विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मेरी सारी इंग्लिश ग्रामर की, स्पेलिंग चेक की, और आप स्पेलिंग एरर की, और आपको वो कैब की भी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी भी मतलब वो होती है, क्या कहते हैं, क्वेरीज वगैरह आपको कुछ होते हैं, तो वो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो प्रूडेंस की स्पेलिंग क्या है? PRUDENCE, प्रूडेंस।
ठीक है, फर्स्ट वन इज अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। साथ के साथ आप इसको अपनी नोटबुक्स पे लिखते रहिएगा वर्ड्स को, जो जो मैं आपको करवा रही हूँ आज। अगर जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट करके, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगी। तो नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेचरस। ट्रेचरस, तो इसका क्या मतलब होता है? धोखेबाज। धोखेबाज। ठीक है, जो धोखा करता है ना किसी का, कहते हैं तू धोखेबाज है, वो वाला धोखेबाज उसको क्या बोलते हैं? ट्रेचरस। तो यू हैव 5 seconds, टेल मी ATEACHEROUS, BTRECHEROUS, CTEACHEROUS, DTREACHEROUS। ट्रेचरस कौन सा सही है? ट्रेचरस। Comment done? Shall I tell you which one is correct? A, B, C or D? So D is a correct word. Spelling किसके सही हैं? Treacherous के, TREACH, treacherous, treacherous। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मूव करें नेक्स्ट वन पे। जिसने नहीं लिखा वो लिख लीजिएगा प्लीज इस वर्ड को। ये आप न्यू वर्ड है ट्रेचरस। इसको क्या बोलते हैं हम? धोखेबाज। अब धोखेबाज की जगह ना ये ट्रेचरस वर्ड यूज कीजिएगा, बोलते हुए भी लिखते हुए भी। ओके, सो चले नेक्स्ट वन पे। सो, सो इसमें आर साइलेंट होता है। सो इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो कीमत बढ़ती चढ़ती रहती है ना, कीमत का बढ़ना चढ़ना, सॉरी। ठीक है, जैसे इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं, कॉस्ट इन्फ्लामेशन, है ना। जैसे आज 10 रुपये है, जैसे मैं आपको बताऊं, अब जैसे आज 10 रुपये है सब्जी, तो कल 14 हो जाएगी, कल 15 हो जाएगी, या कल फिर उसके बाद 20 हो जाएगी, है ना। तो ये कॉस्ट जो बढ़ती रहती है ना, कीमत का बढ़ना। वैसे चढ़ना बोलते हैं, बढ़ना नहीं, चढ़ना, क्योंकि ये एक कॉस्ट इन्फ्लेमेशन हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे जा रही है। ठीक है, राइजन आप वर्ड हो जाता है बढ़ने का, तो कॉस्ट इन्फ्लेमेशन की आगे 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 चढ़ी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कीमत जो बढ़ती रहती है, जो चढ़ती रहती है। ठीक है, तो सॉर कौन सा सही है? ASOSAR, BSOAR, CSOARE या DSAOR? सॉर। आर साइलेंट है इसमें। ठीक है, सॉ। तो मैं आपको बताऊं कौन सा सही है? बी, SOAR, सॉर। कौन सा सही है? SOAR, सॉर। लिख लिए सबने? नेक्स्ट पे मूव करें। एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट इसका मतलब क्या होता है? क्लियरली, स्पष्ट। जो क्लियर वर्ड्स में हम एक्सप्लिसिट एसेस में यूज करते हैं ना कि एक्सप्लिसिट, इसका क्या मतलब है? क्लियरली, मतलब बिल्कुल स्पष्ट। प्लीज मेरी हिंदी देख लीजिएगा थोड़ा सा। स्पष्ट, स्पष्ट, स्पष्ट नहीं, स्पष्ट, क्लियरली। ठीक है, कौन सा सही है? यू हैव 5 सेकेंड। AEXPLICIT, BEXPLICT, CEXPILCT, DEXPLECT. Which one is correct one? लिख के देखे। EXPLICT, EXPLICEIT, EXPLICIT, 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 explicit नहीं, explicit,
दो बार तो यही लिखा गया है, मतलब यही सही लग रहा है, ए एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कौन सा सही है? 8। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। कावट, कावट इसका क्या मतलब होता है? उछलना। कावट कहते नहीं, कावरिंग मत करो, उछलो मत, कम बैठो, नीचे बैठो, जो वो जो बच्चे आजकल उस पे कावट करते नहीं रहते, वो जो आजकल ट्रैम्पोलिन पे है ना, ट्रैम्पोलिन जो एक होता है कि उस पे उछल कूदते हैं तो ऊपर ही और जाते हैं, तो उसका उसको बोलते हैं कावट। ठीक है, विच वन इज करेक्ट वन? यू हैव 5 सेकेंड्स। ए सी ए वी डबल ओ आर टी, सी ए वी ओ आर टी, सी डबल ए वी आर टी, या डी सी ए वी ओ आर ई टी? विच वन इज करेक्ट वन? ए बी सी ओ डी, कमेंट कीजिएगा प्लीज सब बच्चे, जिनको पता है। जिनको नहीं पता वो भी कमेंट कीजिए, ताकि आपको पता चले, क्या पता आपका तुक्का सही है कि नहीं सही। वैसे हमने तुक्के नहीं लगाने, हमने प्रॉपर बोल के देखना है, लिख के देखना है, ताकि आपको क्लियर हो भी कौन सा सही है कौन सा नहीं। आंसर बी, सी ए बी ओ आर टी, कावट कौन सा सही है? 8। नेक्स्ट पे चले, लिख लिया सबने, नोट कर लिया? कैलीग्राफर, कैलीग्राफर इसका मतलब क्या होता है? जो पर्सन बहुत डेकोरेट, जो पर्सन बहुत डेकोरेटली लिखता है। ठीक है, जो पर्सन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है आपको। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। या मैं तो स्पेलिंग ही भूल जाती हूँ। डेकोरेटिवली उसको क्या बोलते हैं हम? कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं हम उसको? डेकोरेटिव। जो बंदा सिर्फ डेकोरेट, एक पर्सन होता है जो ना सुंदर राइटिंग में लिखता है, जैसे मैं लिखूं कुछ भी, जो बंदा बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। चलो मैंने आपको थोड़ा सा तो हिंट दे ही दिया है। ए और डी तो सेम ही है, ए और डी तो सेम ही है, सेम टू सेम ही लिखे हुए हैं। और अब आपके पास बी सी और डी ही ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा सही है। बी, सी ए डबल एल आई जी आर ए पी एच ई आर, जी सी ए एल आई जी आर पी एच जी एच ई आर, सी ए एल आई जी आर पी एच ई आर। कैलीग्राफर एक पर्सन होता है, कैलीग्राफी होता है, एक कैलीग्राफी वर्ड होता है, कैलीग्राफी होती है जो हम लिखते हैं, राइटिंग। जो कैलीग्राफी मतलब ब्यूटीफुल राइटिंग को क्या बोलते हैं? जो ब्यूटीफुली लिखी होती है। उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। अब ये जो लिखता जो बंदा है, जो सुंदर लिखता है, वो पर्स ब्यूटीफुल राइटिंग, उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। सो डी इज द राइट वर्ड, कैलीग्राफर। सो डी इज द राइट वर्ड, कैलीग्राफर। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। फिलांथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट,
फिलांथ्रोपिस्ट क्या होता है? वो बंदा जो कि मैनकाइंड से प्यार करता है। लाइक जैसे मैं कहूँ कि एक बंदे को एक्चुअल में जो बंदा अमीर है वो गरीब की मदद कर रहा है, और वो गरीब सच में गरीब है और उसको मदद की ज़रूरत है, चाहे वो पैसे की तरफ से हो या किसी भी तरफ से हो, उसको नीड है। तो इसलिए ये एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड डैश। विच वन इज फिलांथ्रोपिस्ट इज करेक्ट? ए, बी, सी और डी? विच वन इज करेक्ट वन? Tell me the answer. A, B, C or D? A, B, C or D? Which one is correct one, students? Tell me the fast. Tell me your answer fast. Sorry. बताऊं कौन सा सही है? कमेंट डन। A, B, C और डन? Philanthropist. Philanthropist कौन सा सही है? D1. Philanthropist. ठीक है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं जो करवा रही हूँ आपको में हर जगह मतलब सही लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक वर्ड्स नहीं लिखवा रही स्पेलिंग एरर, मैं आपको 1 से 2 या 3 निशाने तो लगवा ही रही हूँ। इससे आपकी वो कैब इम्प्रूव हो रही, स्पेलिंग एरर इम्प्रूव हो रहे हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है ना? और आपकी वो कैब तो इम्प्रूव हो रही, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही हैं साथ में। प्लीज़ आगे वर्ड्स है एमनीजिया। एमनीशिया, इसका मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है। लॉस ऑफ मेमोरी, जिसकी याददाश्त चली जाती है उसको क्या बोलते हैं? एमनीशिया। एमनीशिया। So you have 5 seconds. Tell me which one is correct one. A, A-M-M-N-E-S-I, A-M-N-E-Z-I, A-M-N-E-S-I-A, A-M-N-E-A-S-I, A, amnesia, 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 amnesia। इसको बहुत दोनों तरफ से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। Tell me answer students fast. A, B, C और D? Done? Okay, shall I tell you which one is correct one? Loss of memories, amnesia. सी, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और मैं आपको जो वर्ड्स भी करवा रही हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीच में से ही करवा रही हूँ, ये याद रखिए चीज़ प्लीज़। नेक्स्ट वर्ड पे चले, इसको प्लीज़ अपनी नोटबुक्स में लिखते रहिए साथ के साथ। और जिस बच्चे ने मेरी अभी तक ये मेरी स्पेलिंग एरर की 3rd क्लास है, जिन बच्चों ने अभी तक मेरी स्पेलिंग एरर की क्लासेस नहीं देखी 1st एंड 2nd, वो CBSE शिक्षा पे जाके प्लीज़ विजिट कीजिएगा। वहाँ पे मैंने डाली हुई अपनी स्पेलिंग एरर की क्लास, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा उसका। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनियम्स। सिनोनियम्स क्या होता है? जो कि आपका वर्ड होता है सिमिलर, आता है ना आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सिमिलर मीनिंग को क्या हम क्या कहते हैं? सिनोनियम। क्या कहते हैं हम सिमिलर मीनिंग को? ओके, यू हैव 5 seconds टू टेल मी विच वन इज करेक्ट। A, B, C और D? SASYNONUNMS, SYNONEMUS, SYNONYMUS, SYNONYMS। कमेंट कीजिएगा प्लीज फास्ट कि कौन सा सही है, A, B, C और D? विच वन इज करेक्ट वन? बताया जाए आपको कौन सा सही है। जी, SYNONYMS, सिनोनियम्स। इसका मतलब कहते हैं सिमिलर मीनिंग। चलो नेक्स्ट वन पे मूव करें। बैरोमीटर। बैरोमीटर ये क्या? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से, ये मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बीच में करवाती रहूंगी, इससे आपको डबल फायदा होगा। ठीक है, सो बैरोमीटर क्या है?
एक एटमॉस्फेरिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, मींस कि जो एयर का प्रेशर कितना है, एयर का वेट कितना है, वो सब कुछ आपको बताता है। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। सो यू हैव 5 सेकेंड टू टेल मी विच वन इज करेक्ट, ए, बी, सी और डी। ठीक है, कौन सा सही है? बैरोमीटर, BAROMETER, बैरोमीटर, बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन पे चले। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड इसका क्या मतलब होता है? जो कि ब्रदर का मर्डर, जो भाई का कत्ल कर देते हैं ना, ब्रदर का मर्डर, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? फ्रैट्रिसाइड। सो यू हैव 5 सेकेंड टू टेल मी विच वन इज करेक्ट, ए, बी, सी और डी। फ्रैट्रिसाइड, ए, बी, सी, डी, इसका मतलब क्या होता है? ब्रदर्स मर्डर। ठीक है, कौन सा सही है इसमें, ए, बी और सी और डी? फ्रैट्रिसाइड है, फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्री जिसमें टी है, ट्री साइड, ये भी सही है। फ्रैट्रिसाइड ये भी सही है, मतलब सी सही है, फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, जब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ ना, मतलब यू हैव, ये आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। यू हैव 5 सेकेंड्स टू टेल मी विच वन इज करेक्ट वन। 1, 2, 3 और 4, ए, बी, सी और डी। एजेंडा, इस एजेंडा कौन सा सही है? एजेंडा, एजेंडा मतलब अ लिस्ट ऑफ मैटर्स। लिस्ट ऑफ मैटर्स को क्या बोलते हैं? एजेंडा। कार्यसूची हिंदी में, कार्यसूची, जो हम कार्य की सूची बनाते हैं ना, मतलब लिस्ट बनाते हैं कार्य की, कि इसमें ये करो, इस वो है, वो चीज होती है कार्यसूची, को क्या बोलते हैं? एजेंडा, लिस्ट ऑफ मैटर्स। लिस्ट ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं? कार्यसूची। एजेंडा, सॉरी, लिस्ट ऑफ मैटर्स एजेंडा होता है, कार्यसूची इसका हिंदी वर्ड है। ठीक है, कौन सा सही है? ए, बी, सी और डी। जिन्होंने सही आंसर दिया है टैप योरसेल्फ यहाँ की, गुड फ्रॉम माय साइड। AGENDA, एजेंडा, AGENDA, एजेंडा। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। जिन्हों का गलत है वो चेक कीजिए कि हमारा आंसर क्यों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे चलते हैं। एलमनी, एलमनी, ओहो, दो वर्ड्स तो सेम ही है इसमें। एलमनी होती क्या? जो अगर मतलब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जो वाइफ को पैसा मिलता है ना, उसको एलमनी बोलते हैं। आफ्टर सेपरेशन जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एलमनी। इनमें तो दो चीजें तो सेम ही हैं, ANC, ये तो सेम ही है। जहाँ पे दो दो वर्ड सेम होते हैं, मतलब उसका आंसर भी सेम ही होता है, मतलब इन दोनों में यही दोनों सेम आंसर है। इसके करेक्ट आंसर यही दोनों है, ALIMONY, एलमनी। क्योंकि हमें वो जब टाइप करते हैं ना, तो हम सही लिखने की कोशिश करते हैं, वो सही आ जाता है। दूसरी बार अगर उल्टा सीधा लिखने की कोशिश करते हैं ना, फिर माइंड स्किप हो जाते हैं कि हो ये तो वही है। तो जो जहाँ पे दो सेम आंसर हो ना, वो समझ लेना कि वो आंसर मतलब वही है, आंसर ही वही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट इसको क्या बोलते हैं? वायलेंट स्टॉर्म, जब बहुत बुरी तरह आंधी तूफान चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? टेम्पेस्ट। ये भी आपका जब अभी लास्ट में करवा रही हूँ ना, वो सारे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दे लेना। मैं बहुत सारे बीच बीच में से
काफ़ी हद ज़्यादा कोशिश करती हूँ। अगर मैं 20 करवा रही हूँ आपको, तो उसमें से मैं आपको कम से कम 12 या 12 to 14 में आपके सब्स्टिट्यूशन ही कंप्लीट करवाती हूँ। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाए। कल को अगर मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा रही हूँ, अगर आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड करवाती हूँ या आपको समझाती हूँ, है ना, तो आप उसमें से जज कर पाओ कि हाँ इसका तो मतलब मैम ये था कि आपने एक बार हमें स्पेलिंग एरर की क्लास में बताया था, इसलिए मैं आपको पहले ही मतलब करवा देती हूँ, पहले ही आपको बीच बीच में करवा रही हूँ। मतलब 3 स्पेलिंग एरर्स की क्लास हो चुकी है, मतलब अगर 3 क्लासेस हो चुकी है, अगर मैंने 20 स्पेलिंग एरर करवाए हैं, तो अगर समझो 20 करवाए हैं, 20 × 3 इक्वल्स टू मतलब टोटल आपके 60 स्पेलिंग एरर्स हो गए हैं, ठीक है, 60 स्पेलिंग एरर्स हो गए आज को मिला के। तो इनमें से आपके 40 तो मैक्सिमम कह रही हूँ, मिनिमम कह लो या मैक्सिमम कह लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस तो है ही हैं। वैसे मुझे 50 बोलने चाहिए, तो मैं आपको 40 to 45 बोल देती हूँ। चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ही है इन इसमें आपके स्पेलिंग एरर में 40 to 50, 40 to 45 कह रही हूँ मैं। इसमें मोस्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ही हैं। तो प्लीज़ 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 स्पेलिंग एरर की क्लास को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़ना कि जो मैं आपको वर्ड्स करवा रही हूँ वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं इसके बीच में। जिस दिन हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास करवाऊंगी ना, तो आप फटाफट जवाब दोगे, जिन्होंने तीनों क्लासेस ध्यान से देखी और जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उस क्लासेस के। और जो साथ के साथ मतलब भी लिखता रहता है ना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट कौन सा सही है इसमें? TEMPEST, टेम्पेस्ट ए, ठीक है। बाकी टेम्पसेट, टीमपेस्ट, टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट जो रियल वर्ड है वो ए है। नेक्स्ट वर्ड है एपिडेमिक। अभी आपको पता है एपिडेमिक तो बहुत सबको पता ही होगा एपिडेमिक क्या होता है। जो वायरस, जो डिजीजेस, जो मतलब आपको छूने से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आके छूने से होती है ना डिजीजेस, उसको क्या बोलते हैं? टेम्पेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? टेम्पेस्ट, सॉरी उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। आई एम रियली सॉरी, उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। जो वायरस और जो डिजीज आपको एक दूसरे से छूने से आती है ना, उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लग रहा है मुझे। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, मतलब वो समझ लीजिए। वो कहते हैं समझदार को इशारा काफी है, वो समझदार जो होगा ना वो समझ लेगा कि क्या ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है, वो आपने देखना है। एपिडेमिक। विच वन इज करेक्ट वन? फास्ट, A, B, C और D? टेल मी आंसर फास्ट। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स होते हैं, 5 सेकंड के बाद टाइम ओवर हो जाता है। AAPEDEMIC, EPEDYNMIC, एन तो मैंने बोले एपिडेमिक बोला, मतलब ये तो कैंसिल ही हो जाता है। EPEDYMIC, डैमिक ये भी हो सकता है। एपिडेमिक, D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री। ये तो सबके स्पेलिंग ठीक ही हो सकते हैं, ये भी कुछ हो सकता है। स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन की, जो एंशियंट की मतलब पुराने जमाने जो एंशियंट थे उनकी स्टडी, सिविलाइजेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। 5 सेकंड। AHISTRY, HESTORY, DHISTROY, HISTOTROY, हिस्ट्री। विच वन इज करेक्ट वन? टेल मी फास्ट। A, B और C और D? D। लिख के देखें एक बार। हिस्ट्री देखने में तो ये भी सही लग रहा था ना, लिख के देखे इसको भी। HISTROY, नहीं ये तो गलत ही लग रहा है लिखने में भी। फील होगा आपको, खुद को फील होगा, जिनके थोड़े से सही होंगे स्पेलिंग, उनको लिखने में ना गलत लगेगा, नहीं ये गलत है। हिस्ट्री, D इज करेक्ट वन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरी क्लास
इंटरेस्टिंग लगी हो और मज़ा आया हो, आपको पता चला हो कि क्या क्या कौन से स्पेलिंग एरर्स मैं आपको करवा रही हूँ। बीच में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी चल रहे हैं, आपके वोकैब इम्प्रूव हो रही है, आपके ठीक है कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है। अगर आप इनमें से कोई भी वर्ड अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, तो स्टूडेंट प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, आपके एग्ज़ाम सब मोस्टली आने ही वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जो बच्चा मेरी क्लास देख रहा है और जो नहीं देख रहा उसको भी थैंक यू। बट प्लीज़ विजिट कीजिए जिन जिन बच्चों ने आज मेरी पहली क्लास लगाई है, और जिन बच्चों ने मेरी पहली स्पेलिंग एरर की क्लासेस नहीं देखी, प्लीज़ चेकआउट CBC शिक्षा। ये CBC शिक्षा पे जाके आप प्लीज़ विजिट कीजिए, चेक कीजिएगा कि मैंने सारी क्लासेस इंग्लिश ग्रामर की, टेंसेस की और क्या कहते हैं स्पेलिंग एरर्स की, वोकैब की सब डाली हुई हैं। ओके, थैंक यू।